हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा था कि सेन लहाओ आता है और घर की सफाई भी नहीं करता है और रिटर्न चला जाता है क्योंकि मास्टर पेंग ने उस पर कड़ी नजर रख दिया था और बोल दिया था कि मास्टर जेनरिन के लिए अच्छा नहीं होगा अब आगे होगा। तो अब मास्टर जेनरिन को ही बचाने के लिए शेनलाओ अब खुद ही उनसे दूर हो रहा था ताकि कहीं उसके मास्टर जेनरिन के साथ रहते रहते मास्टर जेनरिन को ही कुछ आगे चलकर परेशानी ना हो जाए। कुछ दिनों बाद यूनशन अपने साथी के साथ मास्टर जेनरिन से मिलने के लिए आती है। वो उनसे कह रही थी कि मास्टर जेनरिन, आपको पता है हमने बिना वो डिवाइन स्वॉर्ड वाला टेस्ट पूरा कर लिया, आज से हम लोग भी इनर डिसाइपल बन चुके हैं। ये तो कितनी खुशी की बात है ना। ये खुशी की बात हम आपसे डिस्कस करने के लिए आए थे क्योंकि आपने हमारी कितनी बार मदद की है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हमारी खुशी में आपको भी शामिल किया जाए। हम लोग यहाँ से अब अच्छी वाली स्वॉर्ड को हासिल करने के लिए जा रहे हैं। और हाँ, मैं आपको एक चीज बताना तो भूल ही गई कि ना अगला जो कॉम्पिटिशन होने वाला है उसकी डेट अनाउंस कर दी गई है। इस साल के वो स्प्रिंग के मौसम में किया जाएगा। तो जितने भी बच्चे भी डिसाइपल है जिन्होंने अभी तक के अपनी स्वॉर्ड नहीं लिए, सभी को फोर्स किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द वो स्वॉर्ड ले ले। इसलिए आपको भी स्वॉर्ड लेनी होगी अगर आप उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो, क्योंकि आपने चैलेंज तो लगा दिया है कि आप ओल्ड मास्टर की स्वॉर्ड लेंगे जो कि सबसे ज्यादा ऊपर और सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसलिए आपको वो स्वॉर्ड लेना ही होगा। अगर आपने वो स्वॉर्ड नहीं ली तो आपको कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ शेनलाओ जो होता है वो वहाँ पर अभी अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को और अच्छी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उस पर खड़े होकर उसे चलाना तो आ गया था, लेकिन अब वो फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए अटैकिंग टेक्निक को सीख रहा होता है ताकि उसके सामने कोई भी दुश्मन हो तो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसी की मदद से अपने दुश्मनों को मार डाले। और भी वहाँ पर कई सारे डिसाइपल होते हैं जो सभी के सभी अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को कंट्रोल करना सीख रहे थे अटैक के लिए। लेकिन इस चीज को करना इतना इजी भी प्रोसेस नहीं होने वाला था। कई सारे लोग जो होते हैं वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को कंट्रोल करते करते ही वहाँ से पानी में गिर जाते तो इधर उधर फेंका जाते। लेकिन शेनलाओ बड़ी आसानी के साथ अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को कंट्रोल कर पा रहा था और अब वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड में इतना ज्यादा अच्छा परफेक्ट हो गया होता है कि वो किसी भी बंदे को जो उसके सामने खड़ा हो दूर से ही अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए उसकी जान ले सकता है। इस चीज को देखकर दो मास्टर फैंग की खुशी का ठिकाना नहीं था कि जैसा मैंने सोचा था शेनलाओ वैसा ही है। अब मैं भी तो देखूं कि दूसरे पीक के लोग यहाँ पर कैसे मुझसे पहले शेनलाओ को हेवन में पहुंचा देते हैं। सबसे पहले मेरा ही डिसाइपल जाएगा हेवन में। शेनलाओ जैसे ही प्रैक्टिस कर रहा था उससे वहाँ पर मास्टर जेनरन दिखाई देता है जो यहाँ पर आ चुका था। वो यहाँ पर मास्टर फैंग से कुछ बातें करने के लिए आया होता है कि आखिर उसने ऐसा क्या कह दिया शेनलाओ से कि शेनलाओ उसके घर पर भी नहीं आ रहा, बस बाहर से देखकर वो चला जाता है। शेनलाओ जैसे ही मास्टर जेनरन को यहाँ पर देखता है कि वो फैंग की तरफ ही जा रहा था, वो घबरा जाता है कि कहीं यहाँ पर मास्टर जेनरन और मास्टर फैंग के बीच में लड़ाई वगैरह ना हो जाए। इसलिए वो झगड़ा रुकाने के लिए वहाँ पर जा रहा था। मास्टर जेनरन मास्टर फैंग के पास एकदम आमने सामने आकर खड़ा हो चुका था। मास्टर फैंग जेनरन से कहता है, कौन सा काम आ गया तुम्हें यहाँ पर जो तुम यहाँ पर आए हो? तुम्हारे यहाँ पर कोई लगता है क्या? किससे मिलने के लिए आए हो? तुम्हें कल्टीवेशन तो करना है नहीं। ये तुम कल्टीवेशन करने के लिए यहाँ पर आते पूरा का पूरा साल घर में पड़े रहते हो और खाली बहस करने के लिए यहाँ पर आते हो। बताओ असल में तुम्हारी वजह क्या है यहाँ पर आने की? मास्टर जेनरन कहता है कि मेरी खुद भी वजह हो, तेरे से मतलब है क्या? तू बीच में ना वैसे भी बोला मत कर। शेनलाओ मास्टर फैंग को समझाने की कोशिश करता है कि अरे अरे आप यहाँ पर ना बहस ना करें, लेकिन मास्टर फैंग तो उसे धक्का मारते हुए पीछे कर देता है। वो मास्टर जेनरन से कहता है कि करीब आधा साल हो चुका है, आधे साल में तूने एक भी लेवल ब्रेक थ्रू किया गया? लेवल ब्रेक थ्रू करने की बात ही छोड़ दे, तूने अभी तक के ना ओल्ड मास्टर को ये चैलेंज कर दिया था कि तू उसकी स्वॉर्ड निकालेगा, लेकिन तू अभी तक की स्वॉर्ड तक नहीं निकाल पाया। तेरे अंदर ऐसी क्या खासियत है जिसकी मदद से तू इतना ज्यादा एटीट्यूड दिखाता है? मैं दावे से कह सकता ना कि तेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं होगी कि तू जाकर ओल्ड मास्टर की वो स्वॉर्ड निकाल सके। बड़ा आया यहाँ पर ज्ञान देने वाला, तू अगर बहुत ज्यादा टैलेंटेड होता ना तो मैं खुद शेनलाओ को तेरे पास भेज देता कि तू वहाँ पर भी जाकर तू सिर्फ कुछ सीख सके। लेकिन तू खुद इतना बड़ा लेजी इंसान है कि तेरे साथ रहते रहते ना शेनलाओ भी अपनी कल्टीवेशन करना छोड़ देगा, तेरा बस एक नौकर बनकर रह जाएगा। यही वजह है कि मैं शेनलाओ को तुझे मिलने नहीं देता हूँ, तुझसे एकदम दूर कर दे जा रहा हूँ। जो सुनकर तो मास्टर जेनरन को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो उससे कहता है, आखिर तू जानता ही क्या है मेरे बारे में? तो ये कह रहा ना कि मैं यहाँ पर ओल्ड मास्टर की स्वॉर्ड को नहीं निकाल सकता। देख, मैं तुझे यहाँ पर चैलेंज लगाता हूँ कि अब भी क्या दिन मैं तुझे यहाँ पर ना ओल्ड मास्टर की स्वॉर्ड को निकाल कर दिखाऊंगा, और नहीं निकाल पाया ना तो मेरा नाम भी मास्टर जेनरन नहीं। जो सिंह मास्टर फैंग कहता है कि अगर बातें करने से ही ना लोगों की कल्टीवेशन बढ़ जाती तो आज कई लोग ना गॉड लेवल पे पहुंच चुके होते। बातें करने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है। दोनों की बहस यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ते जा रही थी, इसलिए बाकी पीक मास्टर जो होते हैं उन लोगों को यहाँ पर आना पड़ता है। एक फीमेल पीक मास्टर वहाँ पर आकर मास्टर फैंग से कह रही थी कि ना आप यहाँ पर मास्टर जेनरन को कुछ नहीं कह सकते, भले से वो घर पे रहे या फिर सेक्ट में रहे, वो अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ा रहे ना। हर एक की कल्टीवेशन पावर बढ़ाने का तरीका सेम नहीं होता। और वैसे भी मास्टर जेनरन जो है वो आपके डिसाइपल थोड़ी है, वो मास्टर जेनरन दूसरे पीक के मास्टर के डिसाइपल है। तो मास्टर जेनरन जो भी यहाँ पर कुछ करे आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप उन्हें कुछ टोके या उन्हें चैलेंज वगैरह लगाए। जैसा मास्टर जेनरन को सही लगेगा वो वही करेंगे। जिसके बाद अब देखते ही देखते हैं जिस पीक का डिसाइपल मास्टर जेनरन है वहाँ कभी मास्टर आ जाता है। वो भी वहाँ पर आने के बाद
कहलाते कि मास्टर फैंग, आपको ना मास्टर जनरल की बातों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ ना, मैं जो भी मैटर रहेगा उसे सुलझा लूंगा, यहाँ पर झगड़ा था कि कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो सुनकर मास्टर फैंग के गुस्से का वहाँ पर ठिकाना नहीं रहता। वो कह रहा था ठीक है, जैसा आप लोगों की मर्जी, मैं यहाँ पर किसी को जोर जबरदस्ती करने के लिए नहीं आया, जो बात मुझे सही लगी मैंने बस वो कह दिया। वो मास्टर जनरल से कहता कि मैं भी देखता हूँ ना कि तू फ्यूचर में कितना ज्यादा आगे निकलता है, मैं लिख के देता हूँ तू जैसा लूजर अभी है ना, तू ऐसा ही हमेशा रहेगा। और इतना कहने के बाद मास्टर फैंग वहाँ से शेनलॉन्ग के साथ जा चुका था। मास्टर जनरल को इतना ज्यादा गुस्सा आया था कि वो पूरे गुस्से के साथ अब पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर देता है। वो पहाड़ी की तरफ ही जा रहा था ताकि ओल्ड मास्टर की सबसे हाई लेवल वाली स्वॉर्ड को बाहर निकाल सके। उसके बाद वो सभी का यहाँ पर मुंह बंद कर देगा जो उसे यहाँ पर कमजोर समझ रहे हैं। मास्टर जनरल यहाँ पर कल्टिवेशन नहीं कर रहा क्योंकि उसे असकत लग रही है, वरना अगर वो कल्टिवेशन करे तो पूरे सेक्ट में उसके जितना पावरफुल, उसने तो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखी ताकि किसी को भी उसके ऊपर शक न हो और लोग यहाँ पर उसे कमजोर समझ रहे हैं। ऐसे जिससे मास्टर जनरल को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ चुका था। मास्टर जनरल के वहाँ से जाने के बाद दूसरा एक और मास्टर होता है जो खुद भी यहाँ पर मास्टर जनरल के ऊपर इंटरेस्टेड था। वो भी मास्टर जनरल को अपनी पीक में शामिल। रेसी सिंह के साथ ये एनिमे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।